हेलो बच्चों, व्हाट्सएप कैटालिसिस टॉपिक में आज बच्चों हम लोग है ना उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। जब अपकारक और उत्प्रेरक की समान प्रवस्थाएं होती हैं तो समांगी होता है, और जब अपकारक और उत्प्रेरक की भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं होती हैं तो वो विषमांगी उत्प्रेरण होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, है ना, यानी कि क्रियाविधि के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर, है ना, यह चार प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का? चार प्रकार का होता है ना, चार प्रकार का होता है। ठीक, नंबर एक है पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस, अभी नाम बता ना, फिर एक एक डिटेल में इसको पढ़ेंगे एक एक करके। नंबर दो है निगेटिव कैटालिसिस। निगेटिव कैटालिसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं धनात्मक। ठीक है, इसको बोलते हैं धनात्मक। ये हो गया आपका ऋणात्मक। ठीक है, ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। नंबर तीन जो है, नंबर तीन आप लोग जो है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। ठीक है, अपने आप जो होता है। चौथा जो है वो इंड्यूस्ड, है ना, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मतलब होता है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण। तो ये एक हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक, एक हो गया स्व उत्प्रेरण, एक हो गया प्रेरित उत्प्रेरण। तो इन चारों को हम लोग बारी बारी एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर है ना पॉजिटिव कैटालिसिस। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस। तो पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाह्य कोई सूक्ष्म पदार्थ मिला दिया जाता है तो वह अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, गति को बढ़ा देता है। ठीक है, उसे हम धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं और इस परिघटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब क्या, फिर से देखिए, जब किसी, जब, ठीक है, किसी, ठीक है, रासायनिक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, कोई वाह्य पदार्थ, वाह्य पदार्थ, ठीक है, वाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर, थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, हमेशा, हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब इस मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में गति में, अभिक्रिया की गति में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरण। तो इस पर घटना को, तो इस पर घटना को, इस पर घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल समझिए इसके, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल। और ये जल बनाने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही धीमी।
जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो जल बनता है, और जल बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। परंतु जब इसमें हम लोग प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला देते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला देते हैं, तो ये अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है। यानी ये रिएक्शन, ये जल है जो हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगता है जल्दी जल्दी से। तो ये जो है धनात्मक उत्प्रेरक हो गए, ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है। ये धनात्मक, जो ये प्लेटिनम है वो धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, ठीक है, जो अपक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ये परघटना क्या कहला रही है, धनात्मक, ये धनात्मक क्या कहला रही है, धनात्मक उत्प्रेरण कहला रही है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल देखिए इसके धनात्मक उत्प्रेरण के, तो आप इसको पूरा व्याख्या कर देंगे। क्या लिख देंगे कि जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सीधी अपक्रिया कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है, ये बहुत ही धीमे वेग से होता है। परंतु जब इसमें प्लेटिनम मिला दिया जाता है तो ये जल बनने की दर क्या होती है, अधिक हो जाती है। अतः ये परघटना क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और ये जो उत्प्रेरक है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल है जैसे हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के द्वारा कौन सी गैस का निर्माण होता है, अमोनिया गैस का, 2NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया का निर्माण बहुत धीरे से होता है, कम मात्रा में होता है। परंतु जब इसमें Fe चूर्ण, है ना, लोहा मिला दिया जाता है और साथ में मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। तो ये जब मिलाते हैं तो अमोनिया की बनने की दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये भी धनात्मक उत्प्रेरण का एग्जाम्पल्स है ना, उदाहरण है। अगला और एग्जाम्पल आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी इसके धनात्मक एग्जाम्पल हैं तो वो भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो धनात्मक उत्प्रेरण का सीधी बात है कि वो दर बदल, अभी आपको पिछले दिनों में उत्प्रेरण वाले चैप्टर में संपर्क विधि वाला बताया था कि संपर्क विधि में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में संपर्क विधि। तो यहाँ पर क्या होता है कि SO2 का ऑक्सीकरण किसके द्वारा करते हैं, O2 के द्वारा। तो चेंज इनटू यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम धीरे मात्रा में होती है। परंतु जब इसमें ठोस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मिला दिया जाता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का ऑक्सीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब ये अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त होने लगता है। तो ये भी धनात्मक उत्प्रेरण का एग्जाम्पल्स है ना। जैसे कि ओस्टवाल्ड विधि पे आगे आप लोग पढ़ेंगे, ओस्टवाल्ड विधि में हम लोग बनाएंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये बीपी ब्लॉक का है, टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है वायु के द्वारा, अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं वायु के द्वारा। तो वायु यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जब सीधे कराई जाती है तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। परंतु जब इसमें हम लोग प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला देते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक, तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है। तो ये भी धनात्मक उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गए धनात्मक उत्प्रेरण। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई वाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिलाते हैं तो अपक्रिया का वेग क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, या अपक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे हम धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। और जो उत्प्रेरक होता है उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर, नेगेटिव कैटालिसिस, ठीक है, नेगेटिव कैटालिसिस, ठीक है, नेगेटिव कैटालिसिस। तो ये इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है कि फिर वही सिंपल सी परिभाषा, यहाँ पर कुछ नहीं, केवल ये चेंज करना है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई वाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिला देते हैं तो अपक्रिया की दर, अपक्रिया का वेग या दर क्या होती है, घट जाती है। तो इस प्रघटना को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो बस परिभाषा वही लिख देनी है। क्या बताएंगे, जो सिंपल सी परिभाषा बता सकते हैं, जब किसी, है ना, रासायनिक अपक्रिया, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, बाहरी कोई पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले रहा हो फिर बाहर से मिला दिया जाए, मतलब थोड़ा सा। वाय पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर, सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में वायु पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिला देते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस घटना को हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण, प्रेरण कहते हैं। और जो उत्प्रेरक होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, जैसे समझो कि जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, H2O2, जब ऐसे रख देते हैं तो इसका अपने आप गठन होता रहता है H2O में और नवजात ऑक्सीजन में मान। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिला देते हैं थोड़ी सी मात्रा में, PH3PO4। इस अम्ल की मात्रा मिलाने पर इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसको और एक दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, यानी 2H2O2 चेंज इनटू क्या हो जाएगा, 2H2O प्लस क्या होगा, O2, बात एक ही है वो। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ मिला देंगे, मतलब वो रिएक्शन एक ही है। ठीक। दूसरा, जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाता है फास्जीन गैस में। क्लोरोफॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। क्लोरोफॉर्म को खुला अगर ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करके फास्जीन गैस कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 बनाता है, COCl2 बनाता है, जो जहरीली गैस है ना। और इसको बैलेंस कर लीजिए तो बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, 2HCl और 2, इसमें 2 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो ये आपका ये रिएक्शन होती है। तो इसको रोकने के लिए जितना क्लोरोफॉर्म होता है उसका 1% हम लोग एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, C2H5OH, और इसको रंगीन बोतलों में रखते हैं भरकर गर्दन तक। तो ये, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश जहाँ सनलाइट जाती है वहाँ नहीं रखते हैं, तो यह अभिक्रिया रुक जाती है, यह अभिक्रिया बनने की, ये फास्जीन गैस बनने की दर घट जाती है। तो ये भी क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो क्या बताएंगे कि क्लोरोफॉर्म, है ना, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है ना। इसको रोकने के लिए उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे ये फास्जीन बनने की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। ये ऋणात्मक, अतः एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है और ये पर घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस, है ना। तो तीसरा नंबर है, हम लोग पढ़ेंगे ऑटो कैटालिसिस। ठीक, ऑटो कैटालिसिस, इसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण। ठीक, तो स्व उत्प्रेरण में क्या होता है बच्चों, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बना उत्पाद स्वयं एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, यानी उसमें कोई वायु पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। तो इसकी परिभाषा लिख दें, आप यू लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, बना कोई उत्पाद, है ना, उत्पाद स्वयं क्या करने लगता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। उसमें बाहर से कोई नहीं मिलाते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। ठीक है, और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसे हम है ना, तो इसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है और अभिक्रिया की दर, पहले पूरी बात लिखते हैं, और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है।
तो इसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं इस पर घटना को, और जो बना पदार्थ होगा वह स्व उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाए, जब एथिल एसीटेट का, तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला आप जानते हैं CH3COO एथिल एसीटेट है ना, और प्लस क्या होगा H2O। इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो यहाँ पर बनता है CH3 का CH3COOH, और प्लस क्या बनेगा C2H5OH, तो ये बनता है। तो जब ये जो प्रारंभ में होती है तो यह अभिक्रिया मंद गति होती है, परंतु जब एस्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो ये अभिक्रिया तेजी से होने लगती है, यानी यह अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, एस्टिक अम्ल स्व उत्प्रेरक, और ये घटना क्या कहलाती है, स्व उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का भी करते हैं, ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। अगर इसको रिएक्शन को लिखें, दूसरा एग्जांपल, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, यानी 2KMnO4 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो स्टाइक्यूब कॉन्फिशिएंट है, आप लोग जानते हैं, जो समीकरण बैलेंस करने पे जो संख्या आती है वही। तो यहाँ पर होगा 3H2SO4 और प्लस आपका हो जाएगा 5COH सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो चेंज इनटू, यहाँ पर आप लोग जानते हैं पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैग्नस सल्फेट बनेगा, MnSO4। तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 कर देंगे, यहाँ 2 तो पोटेशियम को हो ही गई है ना, और प्लस यहाँ पर 8H2O बनेगा, और यहाँ पर देखिए 5CO2 5CO2, तो 5 5 कितना होगा 10, तो प्लस 10CO2। ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। तो इसमें जो ये मैग्नस सल्फेट है, ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रारंभ में ये अभिक्रिया बहुत ही धीमे वेग से चलती है, जब इसमें मैग्नस सल्फेट का निर्माण हो जाता है तो ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, और इसकी ऑक्जेलिक अम्ल की ऑक्सीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑक्जेलिक अम्ल बहुत तेजी से CO2 में ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीकृत होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। और भी हैं इसके अलावा एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे कि और एक एग्जाम्पल बताते हैं कि कापर नाइट्रिक एसिड से क्रिया करेगा, ये बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो जाएगा 8HNO3 में। तो यहाँ पर बनता है क्यूप्रिक नाइट्रेट, तो यहाँ पर CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा 4H2O। तो जब ये अभिक्रिया होती है, जब नाइट्रिक अम्ल कापर से अभिक्रिया करता है तो प्रारंभ में ये अभिक्रिया मंद गति से होती है, परंतु ये धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है तो ये अभिक्रिया की दर अपने आप बढ़े, तो ये स्वयं ये जो है ये स्वयं स्व उत्प्रेरक का कार्य करती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल हो गए स्व उत्प्रेरण के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण इंड्यूस्ड, चौथा नंबर है ना, इंड्यूस्ड वाला, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक, तो प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वयं अकेले नहीं होती है, परंतु जब किसी उसी रासायनिक अभिक्रिया को दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के साथ मिला कर आते हैं तो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार अब इसे हम लोग बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। आप इसको समझिए इस बात को, जैसे एग्जाम्पल पहले डिफिनेशन बता दें। अच्छा आपको, जब कोई रासायनिक ठीक है अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वयं संपन्न नहीं होती है, स्वयं संपन्न नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, परंतु है ना, जब किसी दूसरी अभिक्रिया के साथ कराते हैं, अभिक्रिया के साथ मिला के कराते हैं ना, अभिक्रिया के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। अभिक्रिया
संपन्न हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वयं संपन्न नहीं होती है परंतु उसे दूसरी अभिक्रिया के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसे हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे कोई एक लड़का ना पढ़ रहा हो और उसे पढ़ने वाले लड़के के साथ में रख दिया जाए तो वो लड़का भी क्या होने लगे, पढ़ने लगे, तो इससे हम लोग बोलेंगे प्रेरित, प्रेरित हो गया। तो अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि सोडियम सल्फाइड का तो ऑक्सीकरण हो जाता है। सोडियम सल्फाइड मतलब क्या होता है, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड और ऑक्सीजन O2, तो इसके ले लेंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फेट में, Na2SO4 में हो जाता है। ठीक है, मतलब सोडियम सल्फाइड, सॉरी Na2 होगा, है ना। तो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण वायु के द्वारा सोडियम सल्फेट में हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड का Na3AS, है ना, और O3, ये सोडियम आर्सेनाइड है और इसका वायु के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो नो रिएक्शन, ये होती ही नहीं है। ठीक है, ये अभिक्रिया नहीं होती है, परंतु जब इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला के कराया जाता है तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी क्या हो जाता है कि Na2SO3 प्लस, है ना, Na3ASO3, है ना, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा O2, जब इसको कराया जाता है तो यहाँ पर हो जाता है Na2SO4 प्लस Na3ASO4, सोडियम आर्सेनेट, वो आर्सेनाइट है, आर्सेनेट में हो गया। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार की पर घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, तो ये चारों प्रकार के कैटालिसिस हो गए, इसको आप कायदे से लिख कर याद कर लें। ओके।